हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग साइन कोसाइन रूल की वार्तालाप करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, समझ लिया जाए, कोई दिक्कत हो जिसको नहीं आया वो भी समझ ले, और जिसे आ गया है वो तो समझ ही लेगा, उसमें कोई इसको दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। अगर जिन्हें नहीं आया वो लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, इसने इस तरह से लिखी है, कोई बात नहीं, जैसे लिखा नहीं, पहले हम प्रयास करते हैं अपने हिसाब से, जैसे करना है वैसे उस पैटर्न पे चलने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसके साथ 1 लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ। तो 3 का स्क्वायर 1 3 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया, दोनों को जोड़ा 4 आया, 4 का स्क्वायर लिया तो 2 आया। तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। √3/2 sin थीटा माइनस 1/2 cos थीटा इक्वल टू √2/2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ साइन आगे लिखा हुआ है, तो साइन ए इसको कॉस बी बना दो, cos π/6 माइनस cos a sin π/6। भाई इस बार cos का फॉर्मूला बनने की स्थिति नहीं दिख रही यहाँ पे, या तो फिर माइनस कॉमन करें, एडजस्ट करें तो बनेगा। तो हमने क्या कहा था, अगर बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा है तो आप साइन में चले जाओ, साइन में चले जाओ। इज इक्वल टू कितने के 1/2, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखा है, साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन π/4। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू आएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/4। थीटा इक्वल टू कितना देगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/4 प्लस π/6। आंसर ही नहीं निकला होगा, कोई बात नहीं, परेशान ना होइए, इवन ऑड ले लीजिए, सेट हो जाएगा। एक बार ये पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व होगा, एक बार नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व होगा, आंसर दे देगा। तो क्या करेंगे, इवन ऑड, इफ n इज इक्वल टू 2m, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2m π/4 प्लस π/6। कैलकुलेट कर दीजिए, तो 2m पाई प्लस π/4 प्लस π/6, इसको एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, 2m पाई π/4 और इसका एलसीएम में तो 12 आएगा, 3 और 2 5 π/12 बन जाएगा, 5 π/12। एक आंसर। इसी जब इफ n इक्वल टू 2m प्लस 1 लेके सॉल्व कर दीजिए, क्या वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रहा है, चलिए देखते हैं, स्टेप लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं, π/4 प्लस π/6, क्या वैल्यू देगा ये, 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस π/4 प्लस π/6। कैलकुलेट कर दीजिए इसको, क्या वैल्यू आएगी, 2m प्लस 1 इंटू पाई, इसमें से इसको घटा दीजिए, एलसीएम लेंगे, ये 3 पाई 2 पाई, तो यानी माइनस का π/12। हो सकता है ये ना लिखा हो, इसलिए कुछ और लिख सकते हैं, क्यों, इस पाई का अंदर गुणा करेंगे तो ये ऐसे बन गया होगा, 2m पाई प्लस पाई माइनस π/12, और इसको कैलकुलेट करके लिख दिया होगा उन्होंने। तो इस सब तरीकों को समझने का प्रयास करिए, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसी सवाल को अगर हम डिसाइड करके चलते हैं, हम इसको कॉस में ही लगाएंगे, अगर हम इसको किसमें लगाने का मूव बना के चलते कि हम इसको लगाएंगे तो कॉस में ही लगाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। एक तो ये तरीका हो गया, आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या होगा, इसका दूसरा तरीका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है, क्या पैटर्न यूज किया जाए, उसको भी सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जानना चाहिए। तो माइनस कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू √2 के, माइनस का गुणा करा दिया, कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा इक्वल टू माइनस √2 के, यहाँ 1 हो गया, डिवाइड कर दिया 2 से, 1/2 cos थीटा माइनस √3/2 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस √2/2। ये क्या वैल्यू, cos थीटा cos π/3 माइनस sin थीटा sin π/3 इज इक्वल टू माइनस 1/√2। कंफर्म, ये क्या वैल्यू देगा, cos थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू, cos कितनी वैल्यू माइनस √3 होती, 3π/4, cos 3π/4। यहाँ से थीटा कितना निकलेगा, थीटा π/3 इज इक्वल टू 2n पाई 3π/4, ठीक। ये उधर जाएगा, प्लस माइनस डी है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 माइनस कितनी वैल्यू आएगी यहाँ, ये π/3 उधर जाएगी, माइनस π/3 हो जाएगी।
एक बार पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करिए, एक बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करिए और आंसर को मिला लीजिए, आपके आंसर फिर वैसे ही आ जाएंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे प्लस साइन जब लेंगे क्या वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, एलसीएम क्या कहता है 2n पाई प्लस 12 एलसीएम आएगा 4 9 पाई माइनस कितना हो जाएगा ये, देखिए जरा 3 चौको 12 4 पाई, कितनी वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12। देखो पहले भी यही आ रहा था ना, बस वहां n की जगह m लिखा था, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अरे वहां n 1 2 3 4 चलेगा, यहाँ m 1 2 3 4 चलेगा। ऐसे इसका नेगेटिव साइन लेके सॉल्व कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे ना, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। कोई जरूरी नहीं कि हमको लग रहा है तो हम साइन बना लिए, नहीं बना पा रहे थे तो हमने देखो कॉस का ही फॉर्मेट लेके सॉल्व करके आपको दिखाया। प्रैक्टिस करिए, किसी सवाल में जब जबरदस्ती कहीं बन जाता है उसमें आप नहीं कर सकते। जैसे अगर थीटा वाली वैल्यूज वाले, जैसे इसमें थीटा एंगल दिया होता है मिनट और डिग्री वाले में, उसमें कभी कभी वैल्यू साइन का ही फॉर्मूला बनेगा, फिर आपको मजबूरी है, जैसे बना था कल तो उसमें भी साइन में ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। हाँ चलिए मिटा दें इसे, बिल्कुल मिटा दिया गया। और कोई तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा कि मैंने उसको बता दिया। अब आइए साइन रूल और कोसाइन रूल को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल, इससे आप परिचित हैं। इट इज ए ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC पढ़ा था आपने जब आप 9th 10th में थे, तो हमने आपको ट्राइंगल के बारे में बताया था। एक ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं, कि ज्यादा होते हैं। अब आप डिसाइड कर लो कितने एंगल कितने क्या होते हैं, उसी हिसाब से लोग आगे पर चर्चा कर ले, है ना। हाँ तो कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं, ठीक। हाँ जी, तो देखिए ध्यान से, एंगल ए के सामने की साइड को हम लोग स्मॉल ए बोलते थे, एंगल बी के सामने अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी इज स्मॉल बी एंड अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज स्मॉल सी। बहुत ही यूजफुल बात बताई जा रही है, बच्चे ये गलती बहुत करते हैं। एंगल ए के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल ए है। अगर हम इसको फिगर को यूं बना दिए, ये बना दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, तो ये एंगल ए के सामने की साइड है स्मॉल ए, ये एंगल बी के सामने की साइड है स्मॉल बी, ये एंगल सी के सामने की साइड है स्मॉल सी। तो सिचुएशन ऑफ ABC चेंज हो जाएगी। क्यों, हमने जो पढ़ा है वो एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। इतनी बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है ना। हाँ अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सुनिए ध्यान से, साइन रूल में क्या कहा जाता है, ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। साइन रूल सुन लीजिए पहले, व्हाट इज द साइन रूल, ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। लिख लीजिएगा कहीं, इसको कहीं लिख लीजिएगा, ईच साइड ऑफ ए each side of a triangle is directly proportional to the, हम लिखने बोल रहे हैं, आप लिखिए इसको अपनी कॉपी पे, है ना। हमको ना ताड़िए कि बस ये बक रहे हैं हम सुन रहे हैं, लिख लो, each side of a triangle is directly proportional to the sine of its opposite angle। ठीक, ये साइन रूल है। अब इस साइन रूल का यूज करके हम साइन रूल का फॉर्मूला निकाल के आपके सामने ला रहे हैं। क्या बोला गया, ईच साइड यानी ये साइड स्मॉल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ इस एंगल का साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल कौन है, ए, उसका साइन। तो साइड ईच साइड ऑफ, ईच साइड ऐसा बी के लिए भी लागू होगा, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, बी के अपोजिट साइड ये अपोजिट एंगल बी, इसका साइन यानी साइन बी, और सी का क्या हो जाएगा साइन सी। ईच साइड ऑफ ध्यान से सुनते जाइए, ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। ठीक, इसको जरा मीनिंग निकाला इसको अगर स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a साइन b। अभी मालूम है क्यों आया,
आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सब में यूज करते हो कि जब हम प्रोपोर्शन का सिंबल हटाते हैं तो किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बिहाफ पर कौन आ गया, के आ गया। ऐसे इस लाइन पे जब आओगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, k sin b आ जाएगा, और ऐसे जब इस लाइन पे आओगे तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, k sin c आ जाएगा। और इसी लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, दिस इंप्लाइज a अपॉन साइन को इधर भेज दिए तो sin a इज इक्वल टू कितना आ गया, k। ऐसे इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाएं तो b अपॉन sin b, ऐसे इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाएं तो c अपॉन sin c इक्वल टू k। ये इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन के हम देख रहे हैं आरएचएस कैसे हैं बेटा, सेम है, तो एलएचएस कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हेंस दिख रहा है ना यहाँ पे, हेंस बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या आ जाएगा, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा झुका लिया जाए ऐसे, है ना, अब तो दिखने लगा होगा। हाँ, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c। दिस इज कॉल्ड साइन रूल, इसको बोलते हैं साइन रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, साइन, SINE साइन, और RULE रूल। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्या का नियम, ज्या का नियम। जो हिंदी वाले हैं, जो कुछ बच्चे अगर मान लो कहीं से बैठ के देख रहे हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था बनी रहे कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी समझ में आ जाए कि ये मतलब लिखा हुआ है। ये आपका क्या कहलाता है, साइन रूल कहलाता है। अब इसी लाइन को अगर हम रिवर्स करके ऊपर आ जाते हैं, इधर इसको साफ कर लेते हैं इस पुरानी चीज को, इसमें कोई मतलब अब नहीं है, इधर ही आ जाती है। इसको ये चीज अगर हम पलट दें ऐसे करके, यानी ऐसे लिख दें तो साइन अपॉन a इक्वल टू साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c। ये भी साइन रूल ही कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी साइन रूल बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। कुछ नहीं हुआ, आपने इस इक्वेशन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है ना, रेसिप्रोकल कर दिया है। तो साइन a अपॉन a साइन b अपॉन b साइन c अपॉन c, तो भी साइन रूल, और a अपॉन साइन a b अपॉन साइन b c अपॉन साइन c, ये भी साइन रूल ही कहलाता है। तो ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। यही है साइन रूल, उसी के बिहाफ में साइन रूल निकाल के आपको दे दिया। ठीक, ओके, थैंक यू। इसको मिटा दिया जाए ना, आगे की तरफ बढ़ा जाए। हाँ जी, बढ़ा जाए। ये शायद आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए नोट करते चलिएगा। कुछ लोग कल प्रश्न बना रहे थे, कुछ लोगों ने लिख करके डाला, सर ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, मेरी एनसीईआरटी तो कुछ है नहीं है। अरे नहीं है तो यार भाई पढ़ लो यार, कोई बुराई वाली बात थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। मन हो तो पढ़ लो, नहीं मन हो मत पढ़ो, है ना, आपकी मर्जी है। आप इसे कॉपी पे नोट करते हैं या ऐसे पन्ने में लिख करके ऐसे फुर्र कर देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं। हमारा काम है पढ़ा देना, आपका काम है पढ़ना ना पढ़ना, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। कोई चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि बेटा कभी भी जीवन में कुछ भी पढ़ा है कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, इसलिए पढ़िए। जो अच्छे बच्चे उसको जरूर पढ़ेंगे, उसको अच्छे से नोट करेंगे, कहीं ना कहीं काम आएगा। और एक 12th में जब साइन रूल हम डायरेक्टली यूज कर देंगे तब कहोगे अरे ये कहाँ से आ गया, हमने तो सुना ही नहीं था, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तब फिर क्या होगा, तब दिक्कत आएगी ना। वो साइन रूल हम डायरेक्ट लिखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आप जानिए, सीखिए, इन पर सवाल लगाइए, और आप इनसे परिचित रहोगे तो आप इनको यूज कर पाओगे, है ना। तो ये मत सोचिए कि हमारी किताब में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारी किताब में हो, हमारी किताब में ना हो, समय है, हम पढ़ ले रहे हैं, समय है, पढ़ ले रहे हैं। नहीं समय होता तो कोई बात नहीं, जब समय नहीं होगा तो जल्दी जल्दी देखा जाएगा कोर्स को। अभी खूब समय है, देखा जाएगा, आराम से सब हो जाएगा। क्योंकि जून जुलाई में भी पढ़ाई होनी, ऑनलाइन है तो सब पढ़ाई होती रहेगी। ऐसे तो गर्मी की छुट्टियाँ हो जाती है 2 महीने की, 1.5 महीने की, चलो भाई पढ़ाई खत्म हो जाती है। तो अभी तो चल रहा है ना, सब चलने दो आराम से, बढ़िया अच्छे से। हमने बकवास करने मारे तो सबको बहुत ऊट दे गए। चलिए कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या है। कोसाइन रूल बेटा ये है, cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। एंड दूसरा होता है cos B इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। और cos C इक्वल टू होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये तीनों को हम लोग बोलते हैं कोसाइन रूल, हिंदी में बोलते हैं कोज्या का नियम, कोज्या।
ठीक है, कोज्या का नियम। चलिए कोई बात नहीं, जान लीजिए, नाम से परिचित हो जाएंगे, आपकी कोई बुराई थोड़े ना है, हिंदी में भी नाम जान गए आप, अंग्रेजी में भी जान गए, है ना, अंग्रेजी हिंदी वाले अंग्रेजी में जान गए, तो दोनों चीज़ों में मैथ तो दोनों सब्जेक्ट में दोनों उसमें पढ़नी चाहिए, समझ में आती है, अच्छी लगती है। तो इसमें ऐसे लिख के आता है प्रूव दैट, कभी कभी तो ये नई नाम नहीं लिख के देते, सीधे हम सिंपली लिख देते प्रूव दैट कॉस ए बराबर है। अब जिसे पता होगा ये साइन रूल है, कोसाइन रूल है, तो ये प्रूव करके नहीं, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा। एक हम करके दिखाते हैं, दो आप करेंगे घर से, क्योंकि इसी में काम आज हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले बात आती है कि याद कैसे किए, याद भी तो करनी है हमको, तो पहले याद करने की टेक्निक बता दीजिए और फिर उनके बाद डेरिवेशंस पे डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए ये ट्राइंगल है, हाँ जी सर ये ट्राइंगल है, नाम क्या है ए, नाम क्या है बी, नाम क्या है सी, ठीक। इसके सामने के एंगल को, एंगल ए के सामने की स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की स्मॉल बी, एंगल सी की सामने की साइड को स्मॉल सी बोल रहे हैं। अब कोसाइन रूल लिखना, ध्यान से सुनना, cos a का फॉर्मूला लिखना दिखा रहे हैं, ध्यान से समझना, जो समझ गया तो cos b cos c अपने आप चट से लिखेगा। cos a, एंगल a के सामने की साइड को ऐसे रख लीजिए, छिपा लीजिए, छिपा लिया, कौन कौन सी दो साइड दिख रही हैं, b और c, तो b स्क्वायर और c स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इसको ढक लिया, दो साइड दिखी, दो बचेंगी, कौन कौन बची, b और c, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर लिख दिया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस जिसको ढका था, अपॉन जो पहले ढक लिया, जो बची उनका स्क्वायर कर दिया, हाथ हटाया, जो दिखी ढकी थी उसका स्क्वायर घटा दिया, अपॉन इसको ढका फिर वापस रख लिया, दो बची उनका दो का दो के साथ उनका गुणा करके लिख दिया 2bc, याद हो गया। देखना cos b अपने आप बनाऊंगी आपको, cos b, एंगल b के सामने साइड को ढका, क्या बचा c और a, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन इन्हीं दो साइड का गुणा 2ca, ऐसे cos c का बताओ बेटा, cos c के सामने साइड को ढका a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। याद करने की टेक्निक समझ में आ गई होगी, याद करने की टेक्निक समझ में आ गई होगी, याद भी हो जाने चाहिए तीनों फॉर्मूले, ठीक। हाँ चलिए सर, ये पता है ये जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल पे फॉलो नहीं करते हैं, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, अगर हमको राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है तो सब कुछ हो जाता था। यहाँ पर भी आपको cos की वैल्यू साइन की वैल्यू निकालने की बात पड़ेगी, लेकिन यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, तब कोसाइन और साइन रूल का यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो बदलाव ये आया है कि अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की सुविधा खत्म हो रही धीरे धीरे। चलिए अब एक का डेरिवेशन दिखा देते हैं, बस सिर्फ एक, दो का आप के लिए छोड़ देंगे, है ना, दो का आप करिएगा, आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो और ठीक। चलिए जरा ध्यान दीजिए, एक इस तरह से ट्रायंगल बना लीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल समझते हैं, हाँ अधिक कोणीय, ठीक। इस अब जिस देखो अगर a का फॉर्मूला प्रूफ करना हो, cos a प्रूफ करना हो तो इसका नाम a देना, अगर b का प्रूफ करना हो तो यहाँ नाम b रखना, अगर c का फॉर्मूला प्रूफ करना हो तो यहाँ नाम c रखेंगे, बस यही ध्यान देना है। यहाँ a रख दिया है, इसको कुछ भी दे दो, b दे दिया, इसको क्या दे दिया, c दे दिया। ये a है तो इसके सामने साइड को स्मॉल a बोलेंगे, ये b है तो इसके सामने साइड को इसको स्मॉल b बोलेंगे, c है तो इसके सामने साइड को स्मॉल c बोलेंगे। इतने में कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके वर्टेक्स से, ठीक है, बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा इस तरह से, ऐसे, ठीक। और ये परपेंडिकुलर गिरेगा कहाँ पे आके, जमीन पे, जमीन पे जब गिरेगा तो इस पॉइंट का नाम होगा m। इस एंगल का क्या नाम है, ये एंगल सर a है, ठीक, बहुत बढ़िया, सुंदर बातें चल रही है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमने बनाया राइट एंगल जबरदस्ती, क्योंकि हमको पाइथागोरस के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल तो तुमने बना लिया सर, क्या नाम है, MBC। अगर इसमें पाइथागोरस सम लगाओगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अरे ये वैल्यू नहीं है मेरे पास, MC की वैल्यू मेरे पास नहीं है, फिर एक और वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, किसकी, इस पूरी वैल्यू की, MB पूरी नहीं है, इतनी अगर पता चल जाए तो पूरी पता चल जाएगी। तो पहले तैयारी करते हैं इन ट्राइंगल ACM, ये छोटा सा ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल A था तो ये एंगल इतना छोटा सा एंगल ये वाला, ये पाई माइनस a आएगा, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACM एंगल MAC बराबर पाई माइनस a, और ये तो 90 है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो CMA बराबर 90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल को देखिए तो 9th और 10th में चलते हैं हम लोग। हाइपोटेनस मालूम है सर, इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहले बेस पे बात करते हैं। तो हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन बताता है कॉस। तो कॉस पाई माइनस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए इस एंगल का कोसाइन ले लिया, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये ऐसे लिखा रहा, कॉस पाई माइनस ए इज इक्वल टू एम ए अपॉन बी। इससे एम ए की वैल्यू निकल के बाहर आ गई, कितनी आई, एम ए इज इक्वल टू बी कॉस पाई माइनस ए। ओके सर, रख लिया अपने पास, काम आएगी। अब ये निकालना परपेंडिकुलर, तो साइन ले लिया जरा, साइन पाई माइनस ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एमसी अपॉन हाइपोटेनस यानी एसी। एमसी ऐसे लिखा रहा, एसी की वैल्यू कितनी हो गई, बी हो गई, साइन पाई माइनस ए। ये इधर आएगा, एमसी की वैल्यू कितनी दे जाएगा, बी साइन पाई माइनस ए ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तैयारियां कर ली, ये साइडें नहीं पता थी, पता की। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल CMD, पूरे ट्राइंगल में देखना, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस लिख लेना अपना। ठीक, क्या आएगा सर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। ठीक, इस बड़े ट्राइंगल की अगर बात करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका, अरे क्या बोले, सॉरी, BC स्क्वायर इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। चलो वैल्यू बताओ, BC की वैल्यू मेरे को मिल गई कितनी, a स्क्वायर। MC कहीं निकाल के फेंक के आए हम लोग, MC कितनी वैल्यू फेंकी है, b साइन पाई माइनस a का होल स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। MB यहां थोड़ा बड़ा दिक्कत आएगी, MB निकालने के लिए आपको MA प्लस AC लिखनी, तो MA की वैल्यू कितनी निकाल के आए हो, b cos पाई माइनस a और प्लस AB की वैल्यू कितनी है, c का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए भाई। MC की वैल्यू तो तुम्हारे पास थी, MB के प्लेस पे लिख सकते हो, MA प्लस AB नहीं लिख सकते MB की जगह पे। MB की जगह अगर आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा दें, अमाउंट पाओ तो MC स्क्वायर ऐसे लिखा रहा इज इक्वल टू m, यहां पे लिख देंगे MA प्लस AB का होल स्क्वायर। MC की वैल्यू, MA की वैल्यू, AB की वैल्यू सब रख दी नीचे। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पिछले इसी साल की, sin पाई माइनस थीटा, sin 180 इन टू राइट एंगल, साइन नो चेंज में जाएगा, साइन रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहेगा, तो b sin a बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये b sin a का होल स्क्वायर। कॉस वाले में आइए, यहां पे कॉस रहेगा, दो राइट एंगल है, कॉस रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये वैल्यू है माइनस b cos a प्लस c का होल स्क्वायर। देखते हैं कितना मजा आ रहा होगा, कैसे चेंज हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा इस स्टेप में, b sin a ऐसे लिखा रहा और स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, c आगे b पीछे, b cos a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोल दीजिए, यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस इसका होल स्क्वायर खोलिए, a माइनस b का होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 2bc cos a। बहुत सुंदर, इसमें कॉमन आ रहा है, कौन, b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या वैल्यू बची, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आए, 2bc cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो cos a की वैल्यू कितनी गिरेगी अब, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आपका, कितने बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से आपने किया है।
अब जब cos b का प्रूफ करना तो बस यहाँ पे चेंज करना है इस जगह, इसका नाम b दे दो तो ये एंगल b बन जाएगा, ये पाई माइनस b आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाएंगे दोनों। अगर ये b होगा तो ये b साइड, ये एंगल नाम b होगा तो ये b साइड बनेगी, ये अगर c होगा तो इसका नाम c हो जाएगा, ये a होगा तो उसी हिसाब से अपना बदलाव कर लीजिए। और c वाला तो ये दोनों को आपको खुद हम नहीं करेंगे, करिएगा, और करने के बाद हमको सेंड करिए तो हम देखें कि हाँ आपने कर लिया है ना। इतना काम आप कर दीजिए, बाकी फिर हम लोग अगले टर्न में इस पे और भी फॉर्मुलेशन है, थोड़ा सा इन पे और रिलेशंस बताएंगे, और उसके बाद हम थोड़े से 2, 4, 10, 15, 20 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे करवाएंगे इस टॉपिक पे बेस्ड। फिर आप ये सीख जाओगे साइन कोसाइन रूल का कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है ना। और फिर लगभग ट्रिग्नोमेट्री आप समाप्ति की तरफ पहुंच जाएंगे, मतलब तीन क्लास और मान लीजिए, कम से कम 3 क्लास कम से कम और मान के चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो बताइए। तो आप अपना होमवर्क समझ गए ना, दोनों कोसाइन रूल के फॉर्मूले प्रूफ करके हमको सेंड कर देना, बस आज का यही काम है, और नमस्कार।